हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांजलि और आज हम इस वीडियो में वेल नोन डिस्काउंट ब्रोकर कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम कवर करेंगे ग्रो आईपीओ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईपीओ स्टार्ट हो रहा है 4 नवंबर से और क्लोजिंग है 7 नवंबर को। इसकी डेट ऑफ लिस्टिंग रहेगी 12 नवंबर की। प्राइस बैंड है 95 से 100 रुपीज़ के बीच और इश्यू साइज़ है 6632 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 1060 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल रहेगा 5572 करोड़ का। ये थी आईपीओ की ब्रीफ डिटेल। अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, रिस्क फैक्टर और स्ट्रेंथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रो एक इंडियन ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और इसका मेन गोल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को आसान बनाना है, खासकर उन लोगों के लिए जो नए हैं और पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं। ग्रो पर आप कई तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में पैसा लगा सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, फिक्स डिपॉजिट और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में। ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से डिजिटल चलता है। इसमें कुछ खास फीचर्स हैं, जैसे कि पेपरलेस ऑनबोर्डिंग। अकाउंट खोलने के लिए पेपर की कोई नीड नहीं रहेगी, ऑनलाइन हो जाता है सब कुछ। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। इसका डिज़ाइन इतना आसान है कि कोई भी नया इंसान इसे ईजिली यूज़ कर सकता है। ग्रो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करवाता, ये अपने यूज़र्स को सिखाता भी है। प्लेटफॉर्म पर एजुकेशनल कंटेंट मिलता है ताकि यूज़र्स अपने इन्वेस्टमेंट चॉइसेस को बेहतर तरीके से समझ सकें। कंपनी को इन्वेस्टर्स का सपोर्ट मिला हुआ है और पिछले कुछ सालों में इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ भी देखी गई है। समझते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल। ग्रो प्लेटफॉर्म पर कस्टमर्स को कई सारे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि स्टॉक्स में आप बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हो थ्रू प्लेटफॉर्म। इसके थ्रू आप आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हो और नए कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड है डेरिवेटिव्स एक एडवांस प्रोडक्ट है जिसमें लोग FNO में ट्रेड करते हैं और थोड़े स्पीड में ट्रेडिंग होती है इसमें। नेक्स्ट है बॉन्ड्स। आप बॉन्ड्स में भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे बॉन्ड्स एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड। आप इस एप्लीकेशन के थ्रू वेरियस म्यूचुअल फंड्स में अप्लाई कर सकते हो और सभी म्यूचुअल फंड्स की अच्छी डिटेल भी मेंशन होती है एप्लीकेशन में। ग्रो क्रेडिट और लोन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। इसमें M2F की फैसिलिटी होती है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ये एक लोन जैसी सुविधा होती है जिसमें कम पैसे देकर ज़्यादा स्टॉक्स खरीदे जाते हैं। रिमेनिंग अमाउंट ब्रोकर प्रोवाइड करता है। कंपनी रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है? सबसे पहला है फीस और कमीशन से। जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि स्टॉक्स बाय करना, सेल करना, ऑप्शन में ट्रेडिंग करना, इसमें जो हमारा ब्रोकरेज चार्ज डिडक्ट होता है वही कंपनी का कमीशन होता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इनकम के थ्रू। ग्रो कुछ पैसे स्टॉक एक्सचेंज के पास फिक्स डिपॉजिट के तौर पर रखती है जिस पर इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट है पर्सनल लोन। जैसे स्टॉक प्लेज करने पर भी कंपनी लोन प्रोवाइड करती है और उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज होता है, वो भी एक पार्ट है इनकम का। थर्ड है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, MTF पर इंटरेस्ट। जब ग्रो MTF के लिए यूज़र्स को फंड देती है तो उस लोन अमाउंट पर वो इंटरेस्ट चार्ज करती है। ग्रो का बिजनेस परफॉर्मेंस। सबसे पहला है बड़ा मार्केट शेयर और एक्टिव क्लाइंट। जून 2025 तक इंडिया के स्टॉक मार्केट में जितने भी एक्टिव क्लाइंट्स हैं उनमें से 26.27% लोग ग्रो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, यानी हर 4 एक्टिव इन्वेस्टर्स में से एक से ज़्यादा ग्रो यूज़ करता है। ग्रो के टोटल एक्टिव क्लाइंट 1,26,00,000 है। ये अच्छा नंबर शो करता है, अच्छा पेनिट्रेशन पावर शो करता है ग्रो का। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ग्रो की टोटल कमाई 4,056 करोड़ रही है और इस कमाई में उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन 44% रहा है। ये बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन माना जाता है। अब समझते हैं आईपीओ लाने का मेन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा। कंपनी 1,525 करोड़ का खर्चा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेगी। सेकेंड रहेगा ब्रांड बिल्डिंग एंड मार्केटिंग। इसमें कंपनी 2,250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। ग्रो क्रेडिट सर्व टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट, GCS ग्रो की एक NBFC सब्सिडरी है जो लोन और क्रेडिट सर्विस देती है। इसमें इन्वेस्टमेंट करके इसका कैपिटल बेस को बढ़ाया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि GCS के पास ज़्यादा पैसा होगा जिससे आगे वो और लोन क्रेडिट दे सकेगी। इसमें ग्रो 2,050 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। नेक्स्ट है ग्रो इन्वेस्टेक में इन्वेस्टमेंट, GIT ग्रो की एक और सब्सिडरी है जिसमें मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी MTF बिजनेस को फंड करने के लिए पैसा दिया जाता है। इसमें कंपनी 1,675 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। बाकी के फंड का यूज़ जनरल खर्चों में होगा। अब देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। सबसे पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल फाइनेंशियल ईयर 23 में 152.86 करोड़ रही है
और देन ये बढ़कर 154.18 करोड़ हुई है। एंड सडनली 25 में 1543.37 करोड़ रही है। नेटवर्थ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 54,444.79 करोड़ रही हैं, वही बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 24 में 56,423.78 करोड़ हो गई। और इसमें फाइनेंशियल ईयर 25 में अच्छी ग्रोथ देखी गई, इसमें 61,082.99 करोड़ हो गई हैं। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में भी ग्रोथ शो हो रही है, 37,880.28 से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 66,525.17 हो गई है। टोटल इनकम की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इसमें ग्रोथ हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 39,279.74 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 70,092.76 करोड़ रही है। रीस्टेटेड प्रॉफिट लॉस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में ये नेगेटिव रहा है, -637.57 करोड़। दैन इसमें थोड़ा डिक्लाइन आया है और 101.54 करोड़ नेगेटिव रहा है। दैन इसमें ग्रोथ आई है 2,973.4 करोड़ की। बेसिक अर्निंग पर शेयर फाइनेंशियल ईयर 23 में ये नेगेटिव रही है, -0.43, दैन 0.11, दैन ये पॉजिटिव आई है फाइनेंशियल ईयर 25 में 1.77। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इसमें भी सेम रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये नेगेटिव रहा है 1.25% से, एंड फर्दर 24 में 0.31% से नेगेटिव रहा है, एंड 2025 में 4.84% से पॉजिटिव रहा है। नेट एसेट वैल्यू पर शेयर NAV इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ शो हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 33.54 रहा है, देन 34.38 रहा है, और फाइनेंशियल ईयर 25 में 36.43 रहा है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्रीज़ हो रहे हैं। इसमें फाइनेंशियल ईयर 23 में 9,172.08 करोड़ था, देन 24 में 4,971.54 करोड़ हो गया, और करंटली फाइनेंशियल ईयर 25 में 3,459.39 करोड़ रहा है। अब देखते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ। सबसे पहला है मार्केट प्रेजेंट और क्लाइंट बेस। कंपनी का मार्केट शेयर 26.27% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल हेल्थ। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2025 में टोटल रेवेन्यू 4,056 करोड़ का रहा है, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी की 44% है। नेक्स्ट है टेक फोकस और स्ट्रेटेजी। कंपनी का प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया गया है मोबाइल फर्स्ट तरीके से, मतलब पूरा फोकस मोबाइल फ़ोन यूज़र्स पर ही है। ये थी कंपनी की स्ट्रेंथ। अब हम देख लेते हैं कंपनी के रिस्क फैक्टर्स। सबसे पहला है रेगुलेटरी रिस्क, सेकेंड है रिटेलर इन्वेस्टर पर ज़्यादा डिपेंडेंसी, थर्ड है टेक्नोलॉजी का खर्चा और मेंटेनेंस, फोर्थ है मार्केट की वॉलेटिलिटी। इट्स एवरीथिंग अबाउट ग्रो IPO। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।